देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात आपके लिए। देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है राहु काफी ओवर थिंकिंग कर रहे थे आपके पार्टनर आपके लिए, ओवर थिंकिंग कर रहे थे। हो सकता है पूरी रात जागे हों, यहाँ पे दिख रहा है पूरी रात जागे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे थे। साथ में उनका हेल्थ इश्यू भी चल रहा है, वो ठीक नहीं है, फिट नहीं है, फाइन नहीं है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है राहु की। राहु हमसे ओवर थिंकिंग कराता है और अच्छी बात नहीं सोचता है, नेगेटिव थॉट्स रन करते हैं। तो नेगेटिविटी मुझे दिख रही है कल रात की एनर्जी में। साथ में मुझे दिख रहा है वो आपको कुछ ऊंचा स्थान में देखते हैं, मतलब उनको लगता है आप उनसे काफी बेटर हो, वो आपको डिजर्व नहीं करते और आपको पाना असंभव सा लग रहा है। उनको लगता है आपको पाना असंभव है, इजी नहीं है और अच्छा होगा कि वो अपने मन को चेंज कर ले, वही अच्छा रहेगा। इसलिए कि आप एक तारे की तरह हो जिसे वो देख सकते हैं, पा नहीं सकते। ये वो सोचते हुए कल रात की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। साथ में हो सकता है आपने जिनसे प्यार किया हो वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो और एक लग्जरियस लाइफ वो जी रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। एक लग्जरियस लाइफ वो जीते हैं और ऑलरेडी उनकी भरी पूरी परिवार है, ये भी मुझे दिख रहा है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप दोनों का हो सकता है, या अनमैरिड भी हो तो वो एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है। अब चाहते हैं, यहाँ पे मुझे वीनस और दो यहाँ पे राहु 4 रूलिंग प्लैनेट 4 है, यहाँ पे भी 4 आया है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। आप लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि फ्यूचर आप दोनों का एक साथ है। ये जर्नल रीडिंग है, सबका नहीं होगा। 6 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है जो बता रहा है, बेशक आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हो, आपकी ख्याति स्टेबिलिटी देखकर सोच रहे हैं, मगर फ्यूचर आपके साथ है। उनका एक उनकी दिली ख्वाहिश है, काश वो आपको अपना पाए, काश आप उनकी जिंदगी में आ पाए, काश चमत्कार हो जाए। तो बैठे बैठे वो चमत्कार का वेट कर रहे हैं कि चमत्कार अपने आप ही हो जाए। यहाँ पे मुझे लियो की एनर्जी दिख रही है। तो लियो बताता है आने वाले समय में वो बैठे बैठे चमत्कार का वेट नहीं करेंगे। देखिए, कोई भी कर्म का फल देता है भगवान। बैठे बैठे किसको आज तक फल मिला है ना? बैठे बैठे किसी को फल नहीं मिला कि तुम्हारी किस्मत की लकीरों में है बैठे बैठे लॉटरी लगेगी। तो भाई दुकान तक तो जाना पड़ेगा लॉटरी खरीदने के लिए, है ना? अगर सोते सोते तुम सोचोगे लॉटरी लग जाएगी इसलिए कि रेखाओं में लिखा हुआ है, तो भाई दुकान तक तो तकलीफ करके तुम्हें ही जाना है लॉटरी खरीदने के लिए। तो वही हाल आपके पार्टनर का है। अभी वो मुझे एफर्ट्स डालते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ नेगेटिविटी का भंडार है। वो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत सपने संजोते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, मगर फिजिकली वो कुछ नहीं करते, सिर्फ सपने देखते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। वो उनका काम है, बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाना। तो वो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। मगर ये लियो की एनर्जी दिख रही है, एक दिन वो ख्याली पुलाव से निकलेंगे, इसलिए कि ख्याली पुलाव बनाते बनाते आप उनके हाथों से निकल जाओगे, आप कहीं और सेटल हो जाओगे। तो एक दिन वो अपना शेर, लियो क्या होता है, बाघ होता है, तो शेर जब दहाड़ता है, ये एक दिन दहाड़ेंगे और आपकी तरफ आएंगे भी दहाड़ते हुए, आपको कमिटमेंट भी देंगे, फेस भी करेंगे, ऑक्युपाइड हो या सिंगल हो, मनाएंगे अपनी फैमिली को और थर्ड पार्टी से निकलकर आपको ये कमिटमेंट देंगे। इसलिए कि 2 की एनर्जी बता रही है फीलिंग्स बहुत से लोगों का म्यूचुअल है, म्यूचुअल फीलिंग्स है आप दोनों की, एक तरफा नहीं है। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, प्यार बराबर है, मगर एक बोलता है दूसरा गूंगा है। एक ने अपनी फीलिंग्स जाहिर कर दी है, दूसरे ने स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ एक्शन से समझाया है, बॉडी लैंग्वेज से समझाया है, अपने गेस्चर्स हाव भाव से समझाया है, मगर बाद में जब कमिटमेंट की बात आई और वो रन कर गया। उनको कमिटमेंट में नहीं पड़ना, शादी नहीं करनी है और
अब फैमिली ओरिएंटेड है, इसलिए कि यहाँ पे फैमिली आया है, तो फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, तो फैमिली की पर्सन से शादी करेंगे। और अगर ऑक्यूपाइड है, फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, ये मुझे दिख रहा है। इस वजह से वो पीछे हट गए, मगर अभी वो सोच विचार कर रहे हैं। आप उनकी जिंदगी में तारा और सूरज की तरह हो, जो जिसकी चमक से वो निखर गए हैं, आगे प्यार सीख लिया है उन्होंने आपसे, और ग्रोथ हो रही है उनकी जिंदगी में, मगर आपको अपनाने से डरते हैं, खौफ होता है, डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। ये एनर्जी मुझे कल रात की दिख रही है, मगर इस सिचुएशन से निकलेंगे आने वाले समय में, ये भी मुझे दिख रहा है। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स डाइस और रोन्स दोनों से ही मैंने देखा है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस ले सकते हैं। मैं उसमें गाइड करूंगी कि आपको आगे करना क्या है, जिससे आप बैलेंस रहो और इस जर्नी में आगे बढ़ो। इसलिए कि ना ही आप इस जर्नी में अपनी इच्छा से आते हो और ना ही जा सकते हो। जब आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो अच्छा यही होगा कि इस जर्नी में आप फोकस करें और आगे बढ़ें, वरना यूनियन नहीं होता है। आप तड़पते रहेंगे अपने पार्टनर के लिए, इसलिए कि आप चाहो ना चाहो तड़प तो है ना। आप बेशक गुस्सा दिखाते रहो, एंड ऑफ द डे वो थोड़ा गुस्सा थोड़ी देर में ही प्यार में बदल जाता है, इसलिए कि वो आपके शरीर का एक अंग हो जाते हैं, आप दोनों का आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। और अपने अंग से आप कितनी देर तक गुस्सा रह सकते हो? अगर आपके राइट हैंड उंगली कट गया है तो क्या आप मेडिसिन नहीं खाते हो या कोई मलहम नहीं लगाते हो? क्यों? ये डीएम का हिस्सा है, ऐसा नहीं करते हो ना। तो डीएम भी नहीं करते हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी होता है तो वो काफी जत्न करते हैं। तो आप अपने राइट हैंड साइड को प्यार नहीं करते, नहाते वक्त सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में साबुन लगाते हो, ऐसा नहीं है ना। तो आपके शरीर के आधे हिस्से पर आप गुस्सा करते हो, थोड़ी देर में ही वो प्यार में बदल जाता है। क्यों? हम अपने ट्विन पे जितना भी गुस्सा हो, उससे लाख गुना ज्यादा उन पर प्यार नौछावर हो जाता है थोड़ी ही देर में। तो ये जर्नी ऐसी ही है। हम अपने अदर हाफ से ज्यादा देर गुस्से में नहीं रह सकते। बेशक गुस्सा उगलते हैं मगर रह नहीं सकते, उगलने के बाद एकदम सिर ठंडा हो जाता है। तो आप इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ें, कैसे क्या करें, वो मैं गाइड करती हूँ, जिससे उनके बगैर अकेले आप ये जर्नी कैसे कंप्लीट करें और उनके साथ यूनियन में आए। लेना ना लेना आपकी इच्छा है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये थी कल रात की आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए।